आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए और आखिरी तक बने रहिए। मैं हूं राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशियल कंपटीशन टाइम्स की वीडियो सेशंस। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का सवाल ये है कि अगर कोई भी मुस्लिम अगर अपनी ही वाइफ के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करता है यानी कि मैरिज को कॉन्स्यूमेट करता है तो क्या ऐसा एक्ट करना एक पनिशेबल ऑफेंस है या नहीं। सो देखिए, इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो सेशन में लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास ये कि क्या कोई भी मुस्लिम अगर अपनी ही वाइफ जो कि उसकी माइनर वाइफ है उसके साथ मैरिज कॉन्स्यूमेट करता है यानी कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो क्या ऐसा करना एक ऑफेंस है या नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास टू डिफरेंट एनालॉजीज हैं यानी कि दो हमारे पास एनेक्टमेंट्स हैं। जो माइनर के साथ अगर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी उसकी मर्जी के बगैर या उसकी मर्जी के साथ की जाती है तो उसे ऑफेंस बनाता है। एक है हमारे पास सेक्शन नंबर 4 और पॉक्सो एक्ट और दूसरा है हमारे पास सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड। ये दोनों ही एक्ट ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर गर्ल माइनर है और उसके साथ कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो वो एक पनिशेबल एक्ट है। सवाल अब ये उठता है कि क्या एक मैरिड हस्बैंड जो कि मुस्लिम है और अपनी ही वाइफ के साथ कोई संबंध बनाता है तो क्या वो ऑफेंस बनेगा या नहीं। तो चलिए इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो सेशन में लेते हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी लोगों के साथ भी इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर लीजिए ताकि सभी को इस कॉन्टेक्स्ट में जो लॉ के अपडेट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट है वो उनको मिल जाए और पोजीशन क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 4 और पॉक्सो एक्ट को देख लेते हैं क्योंकि जहां पर भी माइनर के साथ कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो सेक्शन नंबर 4 तो लगता ही लगता है। अब ये सेक्शन नंबर 4 कहता क्या है। सेक्शन नंबर 4 ये कहता है कि अगर किसी भी माइनर गर्ल के साथ या चाइल्ड के साथ कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है तो वो एक पनिशेबल एक्ट है। इसमें उन्होंने कुछ कैटेगरी बनाई है, दो कैटेगरी बनाई है। एक कैटेगरी वो कि अगर कोई भी माइनर है यानी कि चाइल्ड है उसके साथ कुछ भी ऑफेंस कमिट होता है सेक्सुअल तो वहां पर 10 साल की सजा है जो कि लाइफ तक भी हो सकती है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अगर चाइल्ड के साथ किया जा रहा है और उसकी एज 16 ईयर से कम है तो फिर वहां पर सजा कम से कम 20 साल की होगी जो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर हमारा एक कंसेप्ट है। सेक्शन नंबर 4 ये कह रहा है कि अगर चाइल्ड यानी कि माइनर जो कि 18 ईयर से कम है उसके साथ कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है तो वो एक सीरियस ऑफेंस है। ये तो हमारा पोजीशन है पॉक्सो एक्ट का। इसके अलावा हमारे पास एक और सेक्शन है, सेक्शन नंबर 375 और वो ये कहता है कि अगर माइनर के साथ कोई भी रेप होता है यानी कि उसकी मर्जी या उसके बगैर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है तो वो ऑफेंस है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन हमारे पास इंडियन पीनल कोड में दिया हुआ है सेक्शन 375 में। अब ये एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन हस्बैंड के कॉन्टेक्स्ट में है, मैरिड रिलेशनशिप के बारे में। और वो क्या कहता है? अ हस्बैंड कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ रेप if he commits a sexual intercourse with his wife, the wife not being under the age of 15 years without her consent is not rape। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लड़की की एज 15 ईयर्स से कम है तो फिर ये ऑफेंस बनेगा। अगर लड़की की एज 15 ईयर्स से ऊपर है और वो लड़की इस सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कंसेंट दे रही है तो ऑफेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए दोनों पोजीशन हमारे क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों प्रोविजंस के रहते हुए एक मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तक पहुंचा और साइटेशन का नाम है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2017 का मैटर है, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। डिटेल जजमेंट की मैं लिंक आपको जब वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। मीन टाइम उसके जो की नोट्स हैं, जो हाईलाइट्स हैं वो मैंने यहां पर मेंशन किए हैं, तो चलिए जल्दी से उसको देख लेते हैं। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जरा स्क्रीन पर देखिए, इंक्रीज्ड द एज ऑफ द वाइफ टू 18 ईयर्स, यानी कि कोर्ट ने कहा कि इनकी एज 18 साल तक बढ़ाई जा रही है। यानी कि सेक्शन 375 में जो उम्र 15 साल बताई गई थी उसे बढ़ाकर 18 साल किया जा रहा है। अंडर विच द हस्बैंड विल बी गिल्टी ऑफ रेप इफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कमिटेड रिस्पेक्टिव ऑफ द कंसेंट। यानी कि यहां पर एक स्ट्रिंजेंट व्यू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिया और ये कहा कि 18 साल से कम की लड़की के साथ अगर वो मैरिड भी हो
और उसके साथ कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप हस्बैंड ने बना लिया तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा, वो ऑफेंस बनेगा। यहां से उम्र जो 15 साल की थी वो बढ़ाकर 18 साल कर दी गई, और यहां पर कंसेंट को नहीं देखा गया, क्योंकि पहले ये था कि कंसेंट अगर है और 15 साल से ऊपर है तो ऑफेंस नहीं बनेगी अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ रिलेशन बना रहा है। यहां पर उनका कहना है कि अगर वाइफ की उम्र 18 साल से कम है, अब चाहे लड़की कंसेंट दे रही है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए या नहीं दे रही है, वो ऑफेंस बनेगा ही बनेगा। तो ये एक मेजर अपडेट यहां पर किया गया है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयरली बिकॉज द गर्ल चाइल्ड बिटवीन 15 एंड 18 ईयर्स ऑफ एज इज मैरिड डज नॉट रिजल्ट इन हर सीजिंग टू बी चाइल्ड। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो किसी लड़की की उम्र 15 साल से ज्यादा है और 18 साल से कम है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो पॉक्सो एक्ट के पर्पस के लिए वो चाइल्ड नहीं रहेगी, वो चाइल्ड ही है और वो कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकती, इवन अपनी कंसेंट से भी नहीं कर सकती। तो उसके साथ अगर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी या कॉन्जुगल रिलेशन बनाया जा रहा है तो ये एक ऑफेंस है, क्योंकि इस स्टेज पर वो जो 18 साल से कम की लड़की है वो मेंटली और फिजिकली कैपेबल ही नहीं है उस सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को बनाने के लिए। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो यहां पर बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोनाउंस किया उन्होंने, उनका कहना है held that, स्क्रीन पर देखिए, held that the minimum age prescribed for the valid marriage as per section number 5 clause 3 of the HMA यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट एंड पॉक्सो एक्ट इज 18 years। यानी कि चाहे हम हिंदू मैरिज एक्ट को देख लें चाहे हम पॉक्सो एक्ट को देख लें, दोनों में भी एज 18 साल ही बताई गई है। ऐसा नहीं है कि कहीं 15 साल के बारे में डिस्कशन किया गया है, दोनों जगह पर 15 साल, कहीं 15 साल नहीं बताएगी, 18 साल ही बताई गई है। फीमेल के बारे में बात कर रहा हूं ऑफ कोर्स, क्योंकि यहां पर हम वाइफ के साथ रिलेशनशिप बनाने के बारे में ही बात कर रहे थे। तो फीमेल की जो एज है वो 18 साल है एज पर सेक्शन नंबर 5 क्लॉज 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड पॉक्सो एक्ट। आगे कोर्ट ने यह भी कहा, बिकॉज द मिनिमम एज ऑफ अ मैरिज अंडर वेरियस लॉ इज 18 years in case of a female, any sexual intercourse between the husband and the wife must be considered rape if it has taken place when the wife is under the age of 18 years। वो कहते हैं क्योंकि अलग अलग एनेक्टमेंट्स में जो मिनिमम एज वाइफ के लिए बताई गई है वो 18 साल बताई गई है, इसलिए अगर हस्बैंड या वाइफ के बीच में कोई भी रिलेशनशिप बनता है वो तब बनता है जब गर्ल की यानी कि वाइफ की जो एज है वो 18 साल से कम है, तो फिर वो रेप की कैटेगरी में आएगा और ऐसा सेक्सुअल रिलेशनशिप एक ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल करेगा। एक और पॉइंट है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला, वो कहते हैं इफ अ पर्सन विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ रेप विद हिज वाइफ अंडर एज ऑफ 18 years, ही शैल बी कन्विक्टेड अंडर द पॉक्सो एक्ट अंडर सेक्शन 4। यानी कि अगर किसी पर्सन को रेप के लिए सेक्शन 376 में कन्विक्ट किया जाता है तो सेक्शन नंबर 4 में भी वो गवर्न हो जाएगा, यानी पॉक्सो के सेक्शन नंबर 4 में भी वो कवर होगा, ये कह रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है कि ये जो हमारा पर्टिकुलर लॉ है जो कि पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ क्या कहता है कि मुस्लिम लॉ ये कह रहा है कि जो गर्ल है अगर उसकी एज 15 years तक हो गई है तो उसने एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर लिया, यानी कि एज पर मुस्लिम लॉ वो मेजर हो गई है। लेकिन क्या ये पर्सनल लॉ इस पॉक्सो एक्ट पर या इंडियन पीनल कोड पर ओवरराइड करेगा? तो हमारे पास यही सवाल है कि जो जजमेंट मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, कॉमन थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस, क्या ये जजमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सनल लॉ मैरिजेस के सभी मैटर्स में अप्लाई होगा? यानी कि ये जजमेंट क्या मुस्लिम लॉ पर भी अप्लाई होता है या नहीं? अब इस बात की भी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि वेदर द हस्बैंड विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द पॉक्सो एक्ट आफ्टर द कंसुमेशन ऑफ द मैरिज अंडर द मुस्लिम लॉ इफ द वाइफ इज अंडर द एज ऑफ 18 years। बिल्कुल सही बात है। क्या एक मुस्लिम हस्बैंड को पॉक्सो एक्ट के तहत हम मैरिज को कंसुमेट करने के लिए प्रोसिक्यूट कर सकते हैं? एक सवाल यहां पर उठता है।
और दूसरा, क्या ये पॉक्सो एक्ट क्या मुस्लिम लॉ पर भी अप्लाई होता है? क्या पॉक्सो एक्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सभी लोगों पर अप्लाई होता है? तो चलिए आगे देखते हैं। एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ, द मिनिमम एज फॉर द मैरिज ऑफ अ गर्ल व्हेन शी अटेन्स द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि मुस्लिम लॉ के हिसाब से जो मिनिमम एज है वो एज ऑफ प्यूबर्टी है। और एज ऑफ प्यूबर्टी क्या होती है? एज ऑफ प्यूबर्टी वो एज होती है जब मेल या फीमेल प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड के लिए जो रिक्विजिट एज होती है वो अटेन कर लेते हैं, यानी कि जब उनका शरीर बच्चा पैदा करने के लिए यानी कि चाइल्ड को प्रोक्रिएट करने के लिए कैपेबल हो जाता है, उस एज को हम कहते हैं कि ये एज ऑफ प्यूबर्टी की है। तो मुस्लिम लॉ ये कह रहा है कि जब कभी भी कोई गर्ल एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर ले, यानी कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को सब्जेक्ट हो जाए, यानी कि उसका शरीर अब चाइल्ड को प्रोक्रिएट करने के लिए कैपेबल हो चुका है, तो वो मैरिज कर सकती है। तो ये मुस्लिम का पर्सनल लॉ बोल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसका कोई रेफरेंस किसी भी किताब में लिखा है क्या? इस कॉन्टेक्स्ट में एक रिनॉन्ड ज्यूरिस्ट रहे हैं, एक जो ऑथर हैं, उनका नाम है सर दिनशो फरदुंजी मुल्ला। इन्होंने अपनी एक किताब मुल्लास प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन लॉ में ये लिखा, आर्टिकल नंबर 195 में उनका कहना है कि जो प्यूबर्टी है हम प्रिज्यूम कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई और कानून, हमारे पास कोई और सबूत ना हो, कि एज ऑफ प्यूबर्टी 15 साल होती है। अगर हमारे पास कोई और प्रूफ नहीं है एज की प्यूबर्टी को प्रूव करने के लिए, तो हम ये अज्यूम करते हैं, प्रिज्यूम करते हैं, उपधारणा करते हैं कि ये उम्र 15 साल होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कह रहा है कि 15 साल में उनकी शादी हो सकती है, और शादी हो सकती है उसका पर्पस भी ये है कि प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, तो फिर ये ऑफेंस बनेगा कैसे? क्या हम उसे रेप के लिए गिल्टी हेल्ड करेंगे? और ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कि क्या पॉक्सो एक्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन क्या मुस्लिम लॉ पर भी अप्लाई होगा? अब इस कॉन्टेक्स्ट में एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको हिंदू लॉ के साथ, जो मुस्लिम लॉ है उसे हिंदू लॉ के साथ कंपेयर करके देखते हैं। हिंदू लॉ में साफ साफ लिखा है कि अगर एज 18 ईयर्स से कम है तो फिर पॉक्सो एक्ट अप्लाई होगा। यानी कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में अभी छोड़ देते हैं। अगर हम हिंदू लॉ के बारे में बात करें तो हिंदू लॉ तो खुद से ही बोल रहा है कि आप 18 साल से कम में शादी ही नहीं कर सकते। इसका मतलब उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट अप्लाई होगा। यानी कि अगर हिंदू अपनी वाइफ के साथ, जिसकी एज 18 साल से कम है, उसके साथ कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है तो वो ऑफेंस बनेगा। अब मुस्लिम के साथ ये एनालॉजी अप्लाई होती है या नहीं, चलिए कुछ जजमेंट्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये यहां पर कि ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा नहीं होगा, इसके लिए क्या हमारे पास कुछ रेफरेंसेस हैं? क्या हमारे पास कोई वेरियस जजमेंट्स हैं जो इसके बारे में कुछ एक यूनानिमस, एक सिमिलर व्यू लेते हुए हैं कि नहीं? तो सबसे पहला हमारे पे जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, पहले इसका रेफरेंस लेते हैं तो पोजीशन थोड़ी सी शायद क्लियर हो जाए। केस का नाम है विजा वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, 2022 का मामला है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है। और यहां पर उन्होंने कहा वेयर द एक्यूज, आई एम सॉरी, ये केस एससीसी में छपा है और सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। इट्स अ दिल्ली हाई कोर्ट केस, प्लीज मेक इट करेक्ट, इट्स अ दिल्ली हाई कोर्ट केस। ये सुप्रीम कोर्ट केसेस किताब में छपा है। यहां पर उनका कहना है वेयर द एक्यूज हु वाज अ मुस्लिम had a sexual intercourse in the course of a marriage with his wife, who was under the age of 18 and a Muslim, was not guilty under the POSCO Act, and the personal law has an overriding effect on the special laws. तो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ लिखा कि अगर कोई भी मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ, जो कि माइनर है, कोई रिलेशनशिप बना लेता है, तो वो ऑफेंस नहीं बनेगा, वो पॉक्सो में भी पनिशेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो पर्सनल लॉ है उसका स्पेशल लॉज पर ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। यानी कि यहां पर तो बात क्लियर हो रही है हाई कोर्ट के जजमेंट से कि हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो स्पेशल लॉ यानी कि पॉक्सो एक्ट पर ओवरराइड करेगा, यानी कि पॉक्सो एक्ट अप्लाई नहीं होगा। यहां पर यह क्लियर किया गया। एक और जजमेंट है, देखिए एक जजमेंट से कुछ कंक्लूड नहीं किया जा सकता क्योंकि वो हाई कोर्ट का जजमेंट है और वो पर्टिकुलर एक हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में ही अप्लाई हो रहा है। अब जरा देखते हैं क्या और भी हमारे पास जजमेंट्स हैं जो इसी रिलेशन में बात करते हो।
इस कॉन्टेक्स्ट में एक और केस है, मोहम्मद इमरान खान वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, ये 2011 का है। और यहां पर भी हाईकोर्ट ने कहा इट डिनाइड टू क्वैश द FIR फाइल्ड अगेंस्ट द पिटिशनर हु वाज एक्यूज अंडर द पॉक्सो एक्ट। यानी कि एक्यूज था एक मुस्लिम व्यक्ति, उसने एक पिटिशन डाली हाईकोर्ट में और ये कहा कि साहब पॉक्सो एक्ट में उसके खिलाफ एक FIR लॉन्च हुई है, इसको क्वैश कर दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। द कोर्ट इन दिस केस स्टेटेड दैट द सेक्सुअल इंटरकोर्स डिड नॉट टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ अ मैरिज बट इन द ग्रैब ऑफ द प्रॉमिस टू मैरी द गर्ल। उन्होंने कहा कि देखिए यहां पर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां पर जो रिलेशनशिप बनाया गया वो शादी के दौरान नहीं बनाया गया, ये तो तब बनाया गया जब उस व्यक्ति ने उसको एक प्रॉमिस किया कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और प्रॉमिस टू मैरी के कॉन्टेक्स्ट में उसके साथ रिलेशनशिप बना लिया। यानी कि यहां पर जो शादी होने के बाद रिलेशनशिप नहीं बना, उससे पहले बना। यानी कि हमें यहां पर उस एनालॉजी को देखने की जरूरत नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पॉक्सो एक्ट पर अप्लाई होता है या नहीं होता। तो यानी कि उन मामलों में जहां पर शादियां नहीं हुई हैं वहां पर वो पॉक्सो से गवर्न हो जाएंगे। याद रखिए, जहां पर शादियां नहीं हुई हैं और कोई मुस्लिम पर्सन अगर किसी भी लड़की को भगा के ले जाए तो उसके ऊपर तो पॉक्सो लगेगा, लड़की माइनर है। ध्यान रखिए जो मैं बात बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और केस है हमारे पास, अलीम पाशा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक हाईकोर्ट का केस है। ये 2022 का केस है। यहां पर उन्होंने कहा पॉक्सो एक्ट इज अ स्पेशल लेजिस्लेशन, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं, टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड देयरफॉर इट विल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन द मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब यहां पर उनका कहना है कि जो पॉक्सो एक्ट है कि स्पेशल एक्ट बनाया गया है बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने के लिए, इसलिए इनका मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर एक ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। द कोर्ट नोटेड दैट द पर्सन विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अंडर द पॉक्सो एक्ट। तो इसका मतलब यहां पर वो जो पर्सन है वो पॉक्सो एक्ट में पनिशेबल होगा इफ द वाइफ इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, इफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स टुक प्लेस इन द कोर्स ऑफ मैरिज। अगर शादी हो गई है और मैरिज को कंसुमेट करने के इस कॉन्टेक्स्ट में माइनर वाइफ के साथ रिलेशनशिप बन रहे हैं तो ये ऑफेंस बनेगा और पॉक्सो एक्ट उस पर अप्लाई होगा और पॉक्सो एक्ट का इस मुस्लिम पर्सनल लॉ पर ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। ये इस अलीम पाशा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक वाले केस में कर्नाटक हाई कोर्ट ने हेल्ड किया। तो अगर आप ये देखोगे कि डिफरेंट हाई कोर्ट्स के डिफरेंट कंफ्लिक्टिंग व्यूज आ रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट कुछ और बोल रही है, कर्नाटक हाई कोर्ट कुछ और बोल रहा है। यानी कि ये मैटर अभी हम इस स्टेज पर नहीं कह सकते कि हमारे पॉक्सो एक्ट का इस मुस्लिम पर्सनल लॉ पर कोई ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा या नहीं होगा। और ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है एंड इट नीड टू बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। एक्चुअल में ये मैटर 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गया था और अभी तक इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ खास अपडेट नहीं मिला है। जैसे ही इस कॉन्टेक्स्ट में कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो हम इसके बारे में डिटेल में आपके साथ डिस्कशन भी करेंगे और जो लॉ पॉइंट्स हैं उनको भी बहुत बारीकी से एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।